सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेल्स अप्रॉक्स 2 गुना बढ़ गई है, जो बहुत अच्छी ग्रोथ है। मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -13%। एक्सपेंसेस 78% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -12% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सालाना कंपनी को चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -24% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड लगभग 9 गुना इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे -1.5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 12% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 3 गुना बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ लगभग 1.5 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -9% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -30% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -14% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 3% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -11.5% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से लगभग 3 गुना बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 25.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -11% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग 3 गुना का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में ईयरली -11% का डिक्रीज देखा गया। साथ ही क्वार्टरली में EPS की अप्रॉक्स 2 गुना की बढ़ोतरी हुई, जो कंपनी की उम्दा परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पर रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में -29% की गिरावट आई है और पिछले 4 सालों में भी -9.5% की गिरावट देखी गई है, जो एक लंबे समय तक गिरावट को दर्शाता है। 3 साल पहले के बढ़ती हुई सेल्स के बाद पिछले 2 सालों से सेल्स गिर रही है, जो ग्रोथ मोमेंटम बनाए रखने में चुनौतियां दिखाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -30% घाट गए हैं और पिछले 4 सालों में -4.5% की कमी आई है। इस साल सेल्स और एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ रहे हैं, जो बैलेंस्ड ऑपरेशनल अप्रोच को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -15.5% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है पिछले 4 सालों में -54.5% की डिक्लाइन के साथ। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरता जा रहा है, जो जरूरी स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट्स की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में लगभग 2.5 गुना की वृद्धि के साथ पिछले 4 सालों में -50% की गिरावट हुई है। लगातार 2 सालों तक प्रॉफिट में कमी के बाद इस साल नेट प्रॉफिट में हुए इजाफे ने एक टर्नअराउंड का संकेत दिया है, जो स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट्स का असर हो सकता है। इस साल EPS में लगभग 3.5 गुना की वृद्धि हुई, हालांकि पिछले 4 सालों में -41% की गिरावट देखी गई है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल EPS में वृद्धि प्रॉफिटेबिलिटी में रिकवरी के शुरुआती साइंस देती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। बेस्ट एग्रोलाइफ की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 41.01% से इंक्रीज होकर 2025 के में 41.06% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का मैक्सिमम हिस्सा पब्लिक के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी कमजोर हाथों में है, जो बाजार की अस्थिरता और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को इंडिकेट करता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.05 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही।
देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।